श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हाँ, अब जब ये कह दिया कि भाई आप तो जो है ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपको बुला तो लिया ब्रह्मा ने, पर आप किसी को शांति से बैठने नहीं दिया आपने। भगवान से कहती हैं गोपांगनाएं, बांसुरी बजाया, नाच नचाया, गा गा कर लोगों को दुनिया में लुभाए रखा आपने, ताकि लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे हैं। श्याम सुंदर तुम ब्रह्मा की सिटी बजाने के लिए आए हो, तो यही बात हो कि तुम लोग मोक्ष न चाहें, बस यहीं संसार में घुसे रहे। इस पर महात्मा की कथा सुनाते हैं। एक दिन ब्रजभूमि में आकर देवर्षि नारद ने देखा, वहाँ का परम सुख परम आनंद तो उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। ध्यान रहे कि व्रज की महिमा को जाने बगैर जो लोग जाते हैं उन्हें सूखी बालू मिलती है, खारा पानी मिलता है और गर्मी मिलती है, तो निगरे लोगों के सामने ब्रज का स्वरूप प्रकट नहीं होता। न यमुना जी का पुण्य समझ में आता, न वह लता समझ में आती, और न ही वह कुदम का पेड़ समझ में आता। तो नारद जी जब यह सब देख कर रो रहे थे, तो ललिता जी ने पूछा, क्यों नारद जी महाराज काय रो आ रहे हो? तो बोले ललिता जी, हम उन लोगों पर रो रहे हैं जो अब तक मुक्ति पा चुके हैं, क्योंकि अब ना उनको दे रहा, न इंद्रिया रही, न मन रहा और न वे रहे। अगर वे मुक्त ना हुए होते तो उन्हें मोक्ष नहीं मिला होता, मुक्त नहीं हुए होते उन्हें मोक्ष नहीं मिला होता, और उन्हें कहीं मोक्षपति भगवान श्री कृष्ण की यह रासलीला देखने मिलती, इसका आश्रय मिल जाता, तो कदाचित वे लोग मुक्ति की कामना नहीं करते। क्या बात है! यानी बिहारी की रासलीला जो है उसका आश्रय ले लीजिए तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य है, जीते जी मुक्ति कहते हैं इसको, विमुक्तश्च मुक्तये। तो कामना मुक्ति कामना करते, बिहारी से प्रेम करते। ब्रजभूमि में तो वह आनंद है कि मुक्ति नोन सी खारी लागे, मुक्ति नमक सी खारी लगती है। वहाँ तो मुक्ति भरे पानी शरमाए ब्रह्म ज्ञानी, अर्थात ब्रजभूमि मुक्ति पानी भरती है और ब्रह्म ज्ञानी शर्मा जाते हैं। एक कथा ब्रजरस की और सुनाते हैं महात्मा लोग कि एक महात्मा ब्रज के किसी जंगल में जा रहे थे, तो हुआ क्या, पेड़ तो वहाँ ऐसे लटके हुए हैं कि उनकी जटा किसी पेड़ से उलझ गई। तो महात्मा जी खड़े हो गए, मैंने महात्मा की जटा किसी पेड़ से उलझ गई, पेड़ लटके हुए हैं ऐसे, तो अपनी जटा को पेड़ से नहीं छुड़ाया उन्होंने। तो दूसरे साधु ने कहा, महाराज खड़े क्यों, जटा छुड़ा दो और चलो। तो महात्मा कहा, नहीं भैया हम नहीं सुलझाएंगे, जिसने भी सुलझाया है उलझाया है वही सुलझाएगा भी। एक दिन, 2 दिन, ऐसे 3-4 दिन बीत गए। तो फिर क्या था, सहसा पीताम्बर फहराता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह मोर मुकुटी आ गया। बोला, महाराज जी बड़ी जिद्दी हो, और एक झटका दिया कि महात्मा जटा सुलझ गई। लेकिन हुआ ये कि बाबा जी उठ बैठ गए, उनके मन की उलझन ऐसी हो गई कि वह मोर मुकुटी कहीं इधर से आ रहा है, तो कहीं दाएं से आ रहा है, तो कहीं बाएं से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है। मन में से दुनिया को निकाल कर उसको भर लेने के लिए इससे बढ़कर कोई तरकीब नहीं है। क्या बात! अब बिहारी जी ने गोपवधुओं से मन ही मन कहा, अब हम जाते कभी नहीं आएंगे। तो गोप स्त्रियों ने कहा, हमारे श्याम सुंदर जी, हम जो बातें तुमसे करती हैं तो कोई तुमको ईश्वर मान के थोड़े आए करती हैं, हम तो अपने प्राण सखा से, अपने हृदयेश्वर से बात करती हैं। अगर हमारी बात से नाराज होकर रूठ जाना था तो हमारे सखा काय बने तुम? ऐसी भाषा में बात करती, काय हमसे तुमने दोस्ती बढ़ाई, काय हमको तुमने अपना सखा बना लिया, सखी बना लिया। अरे खेलन में को काको घुसैया, खेल खेल में कौन किसका स्वामी है, कौन किसका मालिक है? सब खिलाड़ी हैं, सब बराबर हैं। खेल में कोई किसी का स्वामी थोड़ा ही होता है। इस खेल में तुम ना बड़े हो ना छोटे हो। गोपांगनाएं जानती कि श्याम सुंदर के चरणार बिंदु के आश्रय से ही जन्म मृत्यु रूपी भय से छुटकारा मिलता है। इसलिए वह ठाकुर जी का करार बिंदु अपने सिर पर चाहती है कि इनका आश्रय ले लेंगे चरणार बिंदु का, जन्म मृत्यु रूपी भय से छुटकारा मिल जाएगा।
कि जब इतने बड़े भय से उनके चरण छुटकारा दिला सकते हैं उनके चरण, तो श्याम सुंदर के वियोग से जो भय लगा रहे हैं वो तो बहुत छोटी बात है। गोपांगनाएं ठाकुर जी से मिलने के लिए करुण करुण गान करती हैं। क्या सुनिए। विरचिता भयं विष्णु धूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया कर सरोरुहम् कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर गृहम। विष्णु धूर्य, हे विष्णु को शिरोमणि, ते आपके जन्म मृत्यु भय से आपके चरणों का सानिध्य ही, ते चरणम युषाम संस्कृते भयात, अभय, आपके चरणों का सानिध्य ही अभय उत्पन्न कर सकता। विरचिता अभयम, विरचित अभयम, आपके चरणों का सानिध्य ही अभय उत्पन्न कर सकता है। आप हमें अपना सानिध्य प्रदान करिए नाथ, और अपने वही हस्त कमल हमारे सिर पर रख दीजिए जो हस्त कमल से आपने श्री लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़ रखा है। ध्यान दीजिए, संस्कृति भया, संस्कृति भय मैंने जन्म मृत्यु रूपी भय से आपके चरणों का आश्रय ही वह अभय पैदा कर सकता है। तो हे नाथ, आप हमें वह हस्त प्रदान करिए, हमारे रखिए जिस हाथों से आपने लक्ष्मी जी को पकड़ रखा। यह गोपी गीत हम सभी प्रभु प्रेमियों के लिए है। प्रभु का सानिध्य हमें जागतिक अनिष्टों से भय मुक्त कर सकता है। प्रेम का विलास भी है इस पायदान में, जहाँ वज वनिताएं बिहारी जी को श्री का ग्रहम अर्थात लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ने वाला बताकर उन्हें चिढ़ाया भी है। अरे जब तुम्हारा प्यार लक्ष्मी से हो गया है तो हम गरीबन की दुखियन की पीड़ा तुम ना समझ सकते बिहारी जी। संस्कृत में कहते हैं लक्ष्मी बंतु न जानती प्रायण पर वेदना, यानी जो लक्ष्मीवान है वह प्रायः दूसरों के दर्द को नहीं जानता। महात्मा लोग उपालंब में कहते हैं कि शेष सैया पर विराजमान लक्ष्मीपति को शेष नाग का दर्द क्या पता। बस वे तो लंबी टांग कर सोते हैं उस पर, तनिक भी नहीं सोचते कि शेष नाग पर कितना बोझ है। उसी प्रकार लक्ष्मी वालों को लक्ष्मी के अभिमान के कारण पराई पीड़ा का पता नहीं चलता। जो लोग बड़े पलंग पर सोते हैं उन्हें खुली सड़क पर सोने वालों की पीड़ा का क्या अनुभव होगा। गोपनीताएं कहती हैं कृष्ण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, इसी से तुमको हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती। इससे कोई अर्थ निकाले तो एक बात और समझनी होगी। क्या? एक दृष्टांत है कि एक आदमी ने सभा में कहा कि इस सभा में आधे आदमी मूर्ख है। इस पर सभा के लोग बिगड़ गए, बोले कि तुम हम लोगों को मूर्ख कहते हो। तो सज्जन ने कहा कि नहीं भैया, बात मैं अपनी वापस लेता हूँ, इस सभा के आधे आदमी मूर्ख नहीं है। परंतु भगवान का चित्त अद्भुत है, उन्हीं की उदारता का कथानक भी है। हम कह सकते हैं धनवंतो ही जानंती करुणा पर वेदना, अर्थात कुछ ऐसे धनी भी होते हैं जो दूसरों के दुख को उदारते हैं, समझते। गोपनीताएं भगवान से मन ही मन कहती हैं बिहारी जी तुम ऐसा ही करना जैसे रुक्मणी जी के घर में रहकर आपने सुदामा को धन कुबेर बना दिया है। परंतु ऐसा मत करना जैसा आप शेष नाग पर भार डालकर बेफिक्र होकर सोते हो। गोपनीताओं ने कहा हे श्याम सुंदर तुम हमारे कांत हो। ये अंतर हृदय में बातें हो रही हैं। दो सीन आप खुद क्रिएट करिए, दो वृत्तियां बना लीजिए। हमारी कामना को पूर्ण करने वाले कामदम भी तुम ही हो। क्या भगवान का भजन,
कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है? महात्मा लोग बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल होता है, इसमें शक की कतई गुंजाइश नहीं है। अरे दुनिया में किसी से कामना पूर्ण करना और ईश्वर से कामना पूर्ण करने से बड़ा फर्क है। दुनिया से अपनी कामना पूर्ण करना, भगवान से अपनी काम पूर्ण करना, इसमें बड़ा फर्क है। ईश्वर से जो कामना पूर्ण करेगा वह संसार से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करेगा, और जो संसार में कामना करेगा वह संसार में फंस जाएगा, संसार में कामना पूर्ण करेगा। तो इस गान में गोपवंताओं ने बिहारी जी के पराक्रम का स्मरण करते हुए उन्हें अभयदाता बताया है, उसे एक प्रणय रूपक से समझते हैं। गोपियाँ कहती है बिहारी जी हम आप पर मुग्ध हैं, मोहित हैं। तो बिहारी जी उनके मन में बोलते कैसे? तो गोपवंता उत्तर देती है, वीक्षालकावृत मुखम तौ कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसतावलोकम दत्ताभयम च भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षाश्रयैकरमण च भवाम दास्यम। हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिसमें घुंघराली जल के झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनी कपोल जिस पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना आनंद सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को लगाने वाली है, गंडस्थल अधर सुदम हसतावलोकम दत्ता भयम, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चित्र जो मंद मन मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल सौंदर्य की एकमात्र देवी लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। अरे वक्षा विलोक के वक्षा श्रेय क्रम जो भवाम दास्या, हम आपकी दासी हो गई। तो विरता भय मानो जो गोपियों को अभयदान देवे और साथ ही मुक्षों को भी अभयदान देवे। तो बिहारी जी आप मोक्ष दान करने वाले हैं, मोक्ष दाता हो आप, विष्णु धूर्य हो, धन का दान करने वाले हो, और कामदा माने संसार की कामनाओं को जो धर्म के विरुद्ध कामना है उसको मिटाने वाले हो, और ईश्वर प्राप्ति के अनुकूल कामना को पूर्ण करने वाले हो। ये फिर कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के दाता हो तो तुम जरूर हम पर कृपा करोगे। एक बार हमारे सिर पर अपना कर कमल रख दो तो यह विरह का ताप जो दिल दिमाग को व्याकुल किए हुए है दूर हो जाए और तुम मिल जाओ बस। अब बिहारी जी ने उनके मन में कहा, अच्छा मेरी गोपियों ठीक है, बंद करो आँखें, देखना मत, सब बैठो पंक्ति हुई, मैं अपना हाथ रखते हुए शरीर पर रखते हुए बोलता हूँ। तो गोपियाँ बोलती है कि ना प्यारे, ऐसो ना चलोगो तो चल कैसे चलोगो? तो बोलती है अपना मुखड़ा तुम्हें दिखाना पड़ोगा। और अगली पायदान का गीत गाती है, ब्रज जनार्ति हं वीर योषिता निज जाना इस समय ध्वंस स्मिता भज सके भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्शये। अपना जो है यह ऐसा मुखड़ा दिखलाओ श्याम सुंदर, हमसे प्यार करो, भज सके बहुत तक, हम तो आपकी दासी हैं, बिना मोल की जीवात्मा, बिना मोल का ही तो दास है ठाकुर का। जय रुहान चार शीघ्र दिखला दो, ब्रजनार्थी वीर योषिता, ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए ब्रजवासिन और स्त्रियों की, ब्रजवनिताओं की, ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए, और योषितावली जन अपने लोगों के मद को चूर करने के लिए आपकी जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट वाला जो है मुखारविंद हमको दिखलाओ, हमें प्यार करो, प्रेम दान करो ठाकुर, हे बिहारी हमें प्रेम दान करो, ऐसा कहती हूँ।
श्री श्याम सुंदर का सानिध्य प्राप्त कर गोपांगनों को जो यह गर्व हो गया था कि कितनी रूपवती हैं, भाग्यशालिनी हैं, शीलवती हैं, उन्हें त्रिभुवनपति का प्रणयदान प्राप्त हुआ। और कदाचित इसीलिए ठाकुर जी का विरह जन दुख उन्हें जला रहा है। तभी अपने गीत में उनकी मुस्कुराहट का स्मरण करती है कि उनकी मुस्कुराहट तो गर्व हरने के लिए होती है, परंतु वे तभी न प्राप्त होगी जब ठाकुर जी मिलेंगे। गोपरमणियों का यह भाव भर कर उक्त पद में आया है। ब्रज वनिताएं कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तो ब्रजजनों की जो आरती है, जो दुख है, उसका नाश करने वाले हो। आरती माने दुख का नाश करने वाली होती, उसका नाम है आरती। जो आरती है, जो दुख है, उसका नाश करने वाले हो। आरती जब हम करते हैं भगवान की, तो वो आरती दुख का नाश करने वाली होती है। पहले ब्रजवनिताओं ने विश्वगुप्त कहा, उनकी नूतन भावना उनको काट दिया। पहले कहती विश्व की रक्षा के जन्म लिए हो, अब कहती ब्रजवासियों को दुख को दूर करने के लिए जन्म लिए हो। खास हमारे लिए पैदा हुई हो तुम। सामान्य विशेष में फर्क होता है। कोई कहे कि हम सबसे प्रेम करते हैं, तो किसी का अरे भैया क्यों फांकते हो, तुम्हारा छोटा सा एक प्याले बराबर दिल है और 2 घूंट प्रेम का रस भरा है, बस इस 2 घूंट को सारी दुनिया को पिलाओगे तो इसकी एक भैया का पता नहीं चलेगा। माने यह कहना कि सबसे प्रेम करते हो तो झूठ बोलते हो, अर्थात किसी से प्रेम नहीं करते। प्रीतम ने गोपी के मन में कहा, क्या फुइया से तुम्हारा काम नहीं चलता? बोली कि नहीं, हमको तो पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ जो प्याला है वह चाहिए। अमीय गरल ससी कर रवि कर राग विराग भरा प्याला। अमीय गरल ससी कर रवि कर राग विराग भरा प्याला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है या मत वाला। क्या बात। अमीय गरल ससी सीकर, ससी सीकर, रवि कर जो सीकर थोड़ा सा भी, अमी गरल थोड़ा सा भी, और रवि कर राग विराग भरा प्याला। ये बाकी बिहारी उन्हीं लोगों को प्यारा है जो कभी अमृत पीते हैं, माने तारीफ रूपी मिठास पीते हैं। ध्यान दीजिए, तो कभी करल पीते हैं माने निंदा रूपी जहर का घूंट पीते हैं, अमी गरल। कभी चांदनी में खेलते हैं, सच सीकर, तो कभी धूप में तपते हैं, कभी राग आता है, कभी राग आता है। अरे ये दोनों प्रकार के घूंट जो पीते हैं ना, वे प्यारे के रास्ते पे चलते हैं। अमी ये गरल कभी जी निंदा का जहर पी रहे हैं, कभी जो है तारीफ की प्रशंसा का पान कर रहे हैं अमृत, कभी जो है वह चांदनी में खेलते हैं सब सीकर, कभी सूर्य का ताप झेलते हैं, कभी जो है वो विराग आता उनके जीवन में, कभी संयोग आता उनके जीवन में। जो ऐसे इस प्रकार के घूंट पीते हैं ना, वे प्यारे के राज बिहारी जी को वो लोग पूरी होते हैं। ब्रजनार्थियन में विशेष प्रीति का भाव छुपा हुआ है, जो सामान्य रीति से अलग है। क्या भगवान के साथ नाचने जाते हैं? क्या भगवान सबके घर में माखन चोरी करने जाते हैं? अरे हम कब समझेंगे कि हम घर गृहस्थी वाले हैं? जब हम कोई चीज़ अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए यहाँ वहाँ रख देते हैं, उसकी नज़रों से वस्तु चुरा कर कहीं रख देते हैं, तो उसको परेशान करने का मज़ा क्या दूसरे के साथ ऐसा करने मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। और न किसी और के घर से इस प्रकार की चीज़ों को चुरा ही सकते हैं। इसी का नाम अपने मन की प्रीति है। तो ब्रजवासियों को सामान्य प्रीति नहीं चाहिए। ब्रजवनिताएं कहती, बिहारी जी हमारे घर आया करो, छेड़छाड़ किया करो, हमारे साथ गाओ, हमारे साथ नाचो, हमारे साथ खाओ। उन्हें वैसा भगवान नहीं चाहिए जो बोले सब लोग पूजा करो, वंदन करो, अच्छा चढ़ाओ। ऐसा भगवान कृष्ण नहीं चाहिए हमें। हमें तो ब्रजवासियों का जो दुख हरण कर ले, जो हमारा अपनों है, हमारा आत्मीय सुरत सका, वह सर्वेश्वर चाहिए। तो महात्मा लोगों ने बताया, देखिए इसको समझिए, खिलौने से खेलना और बात है, और स्वर्णाभूषणों के खिलौने से खेलना और बात है। आपका भाव विराट हो जाता है। खिलौने के तो आप केयर नहीं करेंगे और सोने की केयर करेंगे। तो ठाकुर जी के साथ जब विलास होता है प्रेम का, तो उसमें आप जू सावधान हो जाता है, क्योंकि दिव्यता का अनुभव होता है, पार्थिवता का अनुभव नहीं होता कि टूट जाएगा, फूट जाएगा। खुद भी आप दिव्य बन जाते हैं। तो दिव्यता से दिव्यता का जो है मेल हो जाता है।
मल दूर हो जाता है, विक्षेप दूर हो जाता है, आवरण भंग हो जाता है, भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है, तब खेल का मजा ही कुछ दूसरा आता है। ध्यान दीजिए, सत्वगुण से सत्वगुण में आनंद आता है। सत्वगुण के साथ यदि कोई सत्वगुणी है तो फिर तमोगुणी के साथ कैसे आनंद आएगा, ये बात है। तो हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव, ब्रज के लोग कहते हैं हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव, प्राण तन मन नयन सर्वस राधिका को पियो। तो जो है प्रेम है उसने बांके बिहारी वृतांत निजी बना दिया है, व्यक्तिगत बना दिया है, पर्सनल बना दिया, जबकि ज्ञान भगवान को सार्वजनिक बनाता है और प्रेम भगवान को पर्सनल बनाता है, पब्लिक कर देता है। कौन सा ज्ञान प्रेम को कर, ज्ञान भगवान को पब्लिक कर देता है, परंतु प्रेम भगवान को पर्सनल बनाता है। एक महात्मा, किसके पति नहीं है भगवान श्याम सुंदर, पर मीराबाई के पति तो स्पेशल है, पर्सनल है। एक महात्मा ने कहा कि ये कलयुग है, लोग यहाँ सार्वजनिक में विश्वास करते हैं, यह प्रोपेगेंडा का युग है, वाणी का युग है, सब लोग भाषण देकर तो लीडर बनते हैं। तो भक्त लोग भी जोर जोर से बोलकर भक्ति करते हैं, हम लोग भी गुणानुवाद करते हैं, पद का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो यह युग वाणी का युग हुआ। उन्हीं महात्मा जी ने कहा भक्ति अथवा प्रेम भगवान को जहाँ पर्सनल बनाता है, निजी बना देता है, वहीं ज्ञान उन्हें पब्लिक बनाकर ज़्यादा ओर दिलाता है। और भक्ति भगवान को अपने हृदय का सरस बना लेती है, तो भगवान की ओर चले वह है ब्रजजन, चाहे कोई हो। अतः भगवान की ओर बढ़कर ब्रजजन बनना चाहिए। भजंती गच्छन्ति ये ते ब्रजा, भजंती गच्छन्ति ये ते ब्रजा, जो भगवान की ओर चलते हैं वे जो है प्रजा, वो प्रजा नहीं प्रजा कहलाते हैं। वो गीता में ठाकुर जी ने कहा हे यथा माँ प्रदे तान तथा भजा में, तो जो ढंग से मेरे पास आता है मैं उसी ढंग से उनको मिलता हूँ। किसी ने कहा एक हम तो एकदम चलते हैं अब तक, तो भगवान बोले तुम मिले कैसे, मेरा एक कदम बहुत बड़ा है, तुम्हारा कदम बहुत छोटा है। एक पग उनकी ओर चलने पर उनका बड़ा कदम उनको ढांक लेता है, वे मिल जाते हैं, पर एक पग चलना तो पड़ेगा। कहते हैं मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, मैं किनारे बैठी हुई ढूंढ रही हूँ, तो वहीं के वहीं विराजमान है। कोई प्रयास नहीं किया, तट पर बैठा रहा साधक, दुनिया को छोड़ ही नहीं पाया, पकड़े रहा तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो जो भगवान की चलने वाले हैं उनकी हृदय विरह की पीड़ा होती है, उसका नाश हो करते हैं भगवान। तो गुरु पंडिताओं ने अपनी योग्यता बता दी बिहारी जी को कि हम ब्रजवासी हैं, हमारा पग पग तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ, इसलिए हमारा दुख मिटाकर तुम्हें हमें अपने मिलन का सुख देना होगा। राधा दामोदर नाथ गोपनताएं वीर युषताम कहकर भगवान को दिहाई देती हैं। अब संस्कृत के विद्वान से युषताम वीर बोलकर अर्थ निकालते हैं, तो गोपियों का भाव ये कहता है कि हे युषताम वीर, अर्थात अपनी वीरता औरतों को दिखाते हो। हम बेचारी गाँवों की गाड़ियाँ सब कुछ छोड़कर आई हैं और हमारे बीच बहादुरी दिखाते हो कि देखो गोपियाँ हम तो लोग छोड़ सकते हैं। ये बहादुरी हम बेचारी गोपियों को ही दिखाने की जरूरत थी, हैं? स्त्री वीर, घोषणा वीर, वैसे योषताम वीर हम क्या आपसे लड़ पाएंगी। योषित का माने है रस, इसलिए ऐसा मानकर कि रस भरा शरीर है स्त्री का। इसी संस्कृत में निरुद्ध की दृष्टि से योषिता स्त्री का पर्यायवाची है। तो योषिताम वीर माने जो रसीली है, करुणा की मूर्ति है, कोमलांगी है, उनके बीच बहादुर दिखाना, अरे जाओ किसी असुर के सामने वीरता दिखाओ, परंतु हमारे सामने कोमल बन जाओ, मीठे बन जाओ। एक संत ने योषिताम वीर का एक और अर्थ बताया कि बहुत से लोग योषिताम भीरू होते हैं, वे औरतों से बहुत डरते हैं। एक महात्मा थे, गंगा जी के किनारे उनका आश्रम था, उनकी घोषणा थी कि उनकी आँख की जद में कोई स्त्री नहीं आना चाहिए, कोई भी स्त्री औरत दिखाई नहीं पड़ना चाहिए मेरी आँख के सामने, जहाँ तक मेरी आँख जाती है। अब रोज ही इसमें विक्षेप आ जाता था, क्योंकि गंगा स्नान के लिए औरतें आती थी, तो महात्मा जी के लोग बोलते अरे माताओं दूर से जाओ माता जी, महात्मा जी यहाँ रहते हैं। महात्मा जी का एक और नियम था, जब कोई औरत उनके पाँव छू लेगी तो वह 24 घंटे उपवास करेंगे, लेकिन ये भी था उनका। अब महात्मा जी को चलना तो पड़ता है, जिन्हें मालूम है कि महात्मा जी को पाँव छुलाने से परहेज है, तो दूर से हाथ जोड़ देते हैं
और जिन्हें पता नहीं तो पाँव छू ही लेते हैं। तो महात्मा चारों तरफ 4-5 चेहरे चिल्लाते थे, दूर से पाँव छुओ, दूर से पाँव छुओ, नहीं तो बाबा जी भूखे रह जाएंगे, व्रत करना पड़ जाएगा। तो सार यह निकला कि कई लोग ऐसे नियम बना लेते हैं कि अखबार में से भी ज़्यादा विज्ञापन हो जाता है। तो वास्तविक अर्थ है युष्तान वीर का, जो स्त्री के साथ रहकर भी वीर बना रहे, निर्विकार बना रहे, स्त्री के साथ रहकर निर्विकार रहने वाला ही योषिताम वीर है। इसमें संसार के लोगों का तरीका समझना चाहिए। वे लोग सभी को अपने तरीका समझते हैं। मनुष्य अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को मानने को तैयार नहीं होता। वह दुनिया की सब बातों को अपने भीतर हिलाकर देखने की चेष्टा करता है। इस बात को उदाहरण समझते हैं। जैसे चाट देखकर किसी को जीभ में पानी आ जाए तो यही समझना चाहिए कि उसकी जीभ पर पानी आ जाता होगा। दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो चाट खाते देखते हैं तो लाने से उनका मुंह भर आता है, कैसे इतनी गंदी चीज़ क्यों खाते हैं। सार बात यह है कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। यह सोच के कि जैसा विकार हमारे मन में आता है वैसा ही सबके मन में होता है, तो ये मनुष्य की वृद्धि की कमजोरी है। अलग अलग संस्कार है। श्री कृष्ण की तो विशेषता यही है, अर्थात 16,000 पत्नियां अपने हाव भाव कटाक्ष और नखरों से जिसके मन में, जिनकी इंद्रियों में किंचित छू उत्पन्न करने में समर्थ नहीं, उन्हीं का नाम तो कृष्ण है। शेष बातें कल आपको बताई जाएंगी। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण